जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी प्रियजनों का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, वैदिक ज्योतिष में ऐसे भी योग बताए गए हैं जो केवल ग्रहों की स्थिति नहीं बल्कि आत्मा की गहन यात्राओं और पूर्व जन्म के कर्मों का संकेत देते हैं। दर्शकों, आज हम ऐसे ही योग की बात करेंगे जिसका नाम है महापद्म काल सर्प योग। यह केवल एक योग नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी कठिन परीक्षा, आत्मा की कसौटी और कर्मों का गूढ़ बंधन है। यह योग उस अदृश्य शक्ति की तरह है जो व्यक्ति को जीवन भर निरंतर संघर्ष की आग में तपाती रहती है। जातक अपने कर्म पथ पर चलता तो है परंतु बार बार बाधाएं, शत्रुओं की साजिशें और मानसिक बेचैनी उसकी यात्रा को और कठिन बना देती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि महापद्म काल सर्प योग क्या है, यह जीवन के किन क्षेत्रों को प्रभावित करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात की किन सावधानियों और उपायों से इस योग के दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं। प्रिय साथियों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ आपके ज्ञान को बढ़ाना और समाधान देना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की यह गहन आध्यात्मिक यात्रा को। प्रिय दर्शकों, महापद्म काल सर्प योग वह नाग शक्ति है जो जीवन की नींव से जुड़े कई विभिन्न क्षेत्रों को गहराई से प्रभावित करता है। आइए सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि जन्म कुंडली में महापद्म काल सर्प योग का निर्माण कैसे होता है। देखिए, जब किसी जातक की जन्म कुंडली में राहु 6वें भाव में हो और केतु 12वें भाव में हो और शेष सभी ग्रह इन दोनों के मध्य हो, तब महापद्म काल सर्प योग का निर्माण होता है। प्रिय साथियों, चूंकि यह योग जन्म कुंडली के 6वें भाव और 12वें भाव से संबंधित है, इसलिए इस योग का ज्यादातर प्रभाव इन भावों से जुड़े फलों पर अधिक देखा जाएगा। अब कुंडली का 6वां स्थान शत्रु, रोग, ऋण और मुकदमेबाजी का भाव है और कुंडली का 12वां भाव हानि, पराजय, विदेश यात्रा, अस्पताल और खर्च का है। इसलिए इस योग के अधिक प्रभाव इन सभी चीजों पर देखे जाएंगे। दर्शकों, एक बात तो निश्चय है कि जब राहु और केतु इस दूरी पर स्थापित होते हैं और सारे ग्रह इनके बीच फंस जाते हैं, तो जातक के जीवन में अदृश्य बाधाएं, मानसिक तनाव और निरंतर संघर्ष आना स्वाभाविक होता है। प्रिय साथियों, आइए अब बात करते हैं महापद्म काल सर्प योग के प्रभाव और लक्षण के बारे में। दर्शकों, महापद्म काल सर्प योग जातक के प्रेमी जीवन पर गहरी छाया डालता है। प्रेम संबंधों में धोखा होना आम बात है। जिस व्यक्ति को दिल से चाहा जाए वही अचानक दूरी बना लेता है या विश्वासघात करता है। अक्सर ऐसे लोग एक तरफा प्रेम में उलझते हैं या फिर सच्चे रिश्तों में भी असफलता का सामना करते हैं। विवाह की बात करें तो इस योग के कारण विवाह होने में बार बार रुकावटें आती है, या तो सही समय पर रिश्ते तय नहीं होते या तय होकर टूट जाते हैं। कई बार जातक गलत जीवन साथी का चुनाव कर लेता है जिसके कारण वैवाहिक जीवन में असंतोष और कलह बना रहता है। इसी कारण दाम्पत्य सुख अधूरा रह जाता है और मन में यह पीड़ा गहराई से बैठ जाती है। प्रिय दर्शकों, इस योग का सबसे गहरा असर मानसिक स्तर पर दिखाई देता है। जातक के मन में लगातार तनाव, भय और बेचैनी बनी रहती है। बिना कारण चिंता, मन में असुरक्षा का भाव और आत्मविश्वास का डगमगाना इसकी पहचान है। इस योग के अशुभ प्रभाव के चलते रातों को नींद न आना, बार बार बुरे सपने आना या नींद खुलने पर अजीब सी घबराहट होना भी इस योग के प्रभाव माने जाते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य के मामले में भी व्यक्ति अचानक बीमार पड़ता है और इलाज पर बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। कई बार बीमारी लंबे समय तक रहकर मानसिक थकान और आर्थिक बोझ दोनों बन जाती है। प्रिय दर्शकों, महापद्म काल सर्प योग का एक विशेष प्रभाव शत्रुओं के रूप में सामने आता है। ऐसे में जातक के गुप्त शत्रु हमेशा सक्रिय रहते हैं और सही समय पर उसे परेशान करने के लिए सामने आते हैं। नौकरी या व्यापार में लोग उसकी तरक्की देखकर ईर्ष्या करते हैं और अड़चने डालते हैं। कई बार इस योग के कारण व्यक्ति मुकदमेबाजी या कानूनी परेशानियों में फंस जाता है। इसके अलावा
कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव बने रहते हैं। कभी सफलता हाथ लगती है तो कभी अचानक सब बिगड़ जाता है। स्थिरता की कमी के कारण करियर में लंबे समय तक असमंजस बना रहता है। प्रिय साथियों, इस योग से प्रभावित जातक के जीवन में धन आता तो है लेकिन वह टिकता नहीं। अचानक लाभ होने के बाद भी अनावश्यक खर्च सामने आ जाते हैं। अक्सर धन उधार देना या गलत जगह निवेश करना भी समस्या का कारण बनता है। विदेश से या बाहर के स्थानों से लाभ की संभावना तो रहती है, परंतु घर परिवार में शांति नहीं रहती। परिणाम स्वरूप व्यक्ति को मानसिक संतोष नहीं मिल पाता। कर्ज बढ़ने का डर हमेशा बना रहता है, जिससे आर्थिक असुरक्षा गहराई तक असर करती है। प्रिय साथियों, महापद्म काल सर्पयोग केवल सांसारिक जीवन को ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक जीवन को भी प्रभावित करता है। जातक के मन में बार बार नकारात्मक विचार आते हैं। आत्मविश्वास की कमी के कारण साधना में एकाग्रता नहीं रहती। कभी कभी व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहता है, परंतु भीतर का भटकाव उसे स्थिर नहीं होने देता। पूजा पाठ, मंत्र जाप या ध्यान में मन नहीं लगता और बीच में ही छोड़ने की प्रवृत्ति आ जाती है। यह स्थिति व्यक्ति को भीतर से कमजोर करती है और उसे जीवन के सच्चे उद्देश्य से दूर करती है। प्रिय दर्शकों, यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में महापद्म काल सर्पयोग बन रहा हो तो उसे यह 5 सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। पहली सावधानी है, किसी के साथ छल कपट न करे, झूठे व्यवहार से बचे। देखिए, इस योग से पीड़ित जातक के जीवन में पहले से ही कई कठिनाइयां होती है। अब यदि वह स्वयं दूसरों के साथ छल कपट या झूठ करता है तो यह दोष और भी प्रबल हो जाता है। दर्शकों, कर्मों का नियम सख्त है, जो आप देंगे वही लौट कर आएगा। इसलिए ईमानदारी, सच्चाई और सरल व्यवहार ही इस योग की तीव्रता को कम कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, दूसरी सावधानी है, कर्ज लेन देन के मामले में विशेष सावधानी रखें। इस दोष से प्रभावित जातक अक्सर आर्थिक अस्थिरता झेलता है। ऐसे में कर्ज लेना या देना उसकी परेशानियों को और बढ़ा देता है। अतः चाहे उधार लेना हो या देना हो, दोनों ही परिस्थितियों में सोच समझकर कदम उठाए। प्रिय साथियों, तीसरी सावधानी है, शत्रुओं को तुच्छ न समझे, सतर्क रहे। महापद्म काल सर्पयोग की खास पहचान है गुप्त शत्रु। ये शत्रु सामने नहीं आते बल्कि पीठ पीछे साजिश रचते हैं, इसलिए उन्हें कभी हल्के में न ले। कार्यक्षेत्र, परिवार या समाज में हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हर कदम सोच समझकर उठाए और बिना वजह किसी से विवाद न करे। याद रखें, सावधानी ही सुरक्षा है। प्रिय दर्शकों, चौथी सावधानी है, रात के समय में पीपल वृक्ष या स्मशान भूमि में गलत आचरण न करे। यह योग चंद्रमा, राहु और केतु की नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा है, इसलिए रात्रि का समय विशेष रूप से संवेदनशील माना जाता है। पीपल वृक्ष या स्मशान जैसी जगहों पर गलत आचरण करना, शराब सेवन करना या दूसरों का अपमान करना व्यक्ति पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव और बढ़ा देता है। ऐसी जगहों पर केवल श्रद्धा और मर्यादा के साथ ही जाए। प्रिय साथियों, आखिरी 5वीं सावधानी है, सोमवार के दिन झगड़े या क्रोध से बचे, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शिव का है। महापद्म काल सर्प योग के निवारण में शिव का विशेष महत्व है। ऐसे में इस दिन क्रोध करना, झगड़ा करना या अपशब्द कहना शुभ ग्रहों को कमजोर करता है और दोष की तीव्रता को अत्यधिक बढ़ा देता है। इसलिए सोमवार के दिन संयम रखें, दान पुण्य करें और भक्तिभाव से दिन बिताए। प्रिय साथियों, आइए अब जानते हैं कि महापद्म काल सर्प दोष में से छुटकारा पाने के लिए कौन से उपाय किए जाए। दर्शकों, यहाँ पर हम 4 प्रभावशाली शास्त्र सम्मत उपायों की बात करेंगे, जिसमें पहला उपाय है प्रतिदिन नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करें। शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाए और किसी विद्वान पुरोहित के पास महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 1.25 लाख मंत्र जाप कराए। प्रिय दर्शकों, दूसरा उपाय है जीवन में एक बार नाग पंचमी पर चांदी के नाग नागिन मंदिर में अर्पित करें।
तीसरा उपाय है यथासंभव गुरुवार को पीली वस्तुएं, शनिवार को तिल और काले कपड़े दान करें, अनाथ बच्चों को भोजन कराए। चौथा उपाय है मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का श्रद्धापूर्वक पाठ करें और रात्रि में पीपल के नीचे घी का दीपक जलाए। प्रिय साथियों, यदि आप इन 4 उपायों को श्रद्धा और नियमितता से अपनाएंगे तो महापद्म कालसर्प योग के दुष्प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और आपका जीवन सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर जाएगा। प्रिय साथियों, अब एक महत्वपूर्ण बात, कालसर्प दोष भय का कारण नहीं बल्कि चेतावनी है। समझदारी से किए गए उपाय, आध्यात्मिक साधना और सकारात्मक सोच से आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, कालसर्प योग चाहे जितना भी प्रभावशाली हो, यदि आप साहस, साधना और सकारात्मकता से कार्य करें तो यही योग आपकी आत्मशक्ति को जागृत करता है। बहुत से ऐसे सफल लोग हैं जिनकी जन्म कुंडली में कालसर्प योग रहा है, लेकिन उन्होंने उसे सफलता की सीढ़ी बनाया है, रुकावट नहीं। बस इतना याद रखें कि समस्या है तो समाधान भी है, बस समझ और श्रद्धा होनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें। चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ। जय गुरुदत्त।